नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बैंकर्स मंडली में। लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत अच्छा ही सेशन। और मैं ये खुद के लिए कर रहा था, सारा कंटेंट खुद के पढ़ने के लिए कंटेंट अपने हैंड राइटिंग नोट्स बना रहा था। तो मैंने सोचा ये नोट्स अपने उन नीडी पर्सन्स या फ्रेंड के साथ शेयर किए जाएँ जो एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको भी कंटेंट जुटाने में थोड़ा सा मेहनत करनी होती है। तो उसकी मेहनत को थोड़ा सा सेव कर सकते हैं हम, उनके टाइम को सेव कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपना जो कंटेंट है मैं वो शेयर कर रहा हूँ आप सभी लोगों के साथ। और आई होप ये जो मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ इसको आप सभी लोग सराहेंगे। और अपनी तरफ से मैं जितना हो पाएगा उतना करता जाऊँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए जिससे कि मैं आप तक ये शेयर कर पाऊँ और पहुँचा सकूँ, जिससे आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकें और अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, जो मेरे पास कंटेंट रहेगा मैं अपने खुद की प्रिपरेशन के लिए जो कंटेंट जुटाता हूँ, जो भी मेरे पास कलेक्शन हो पाता है वो मैं शेयर करूँगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करता हूँ इस मोटिवेशनल कोट के साथ। जो मोटिवेशनल कोट है वो दे रखा है, ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन। जो ग्रेट थिंग्स है ना वो कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं आती हैं। ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी चीज़ जो बड़ी बड़ी चीज़ें कह सकते हो, छोटी से छोटी चीज़ भी ना कंफर्ट जोन से नहीं आती। हम बचपन में जब 3 इयर्स 2 इयर्स के या 4 इयर्स के होते थे तो साइकिल सीखना स्टार्ट करते थे दोस्तों ना, तो वो क्या हमको घर बैठे बैठे ऐसे ही सीखने को मिल जाती थी? क्या हम लोगों ने चोटें नहीं खाई? क्या हम लोगों ने गिरकर बार बार उठना नहीं सीखा? बहुत बार गिरकर उठे हैं और बहुत बार गिरकर उठ के चलना और दौड़ना भी सीखे हैं। ऐसी बहुत से अचीवमेंट हम लोगों ने पाए हैं अपनी लाइफ में। हर किसी ने पाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किए हैं, जिससे कि वो आज खुद को अगर महसूस करें एक बार अपने बैक लाइफ में जाके देखें फ्लैशबैक में, तो देखेंगे बहुत कुछ अचीव किया है। ऐसे हम लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत कुछ अचीव किया है। जिनको स्विमिंग नहीं आती थी उन्होंने स्विमिंग सीखी होगी। जिनको एक सोचिए एक बार एक साइकिल नहीं आती थी चलाना, हमने यहीं आकर सीखा ना सब कुछ। मोटरसाइकिल नहीं आता था चलाना, बाइक चलाना सीखा है, फोर व्हीलर नहीं आता था चलाना, यहीं पर सीखा ना आना हम लोगों ने सारी चीज़ें। तो एवरीथिंग हम लोग लर्न कर सकते हैं, एवरीथिंग डे बाई डे सीख सकते हैं, डे बाई डे इम्प्रूव करते हैं खुद को। और ऐसे ही प्रयास करते रहना चाहिए। पहले दिन जब हम चलना सीख रहे थे तो कई बार गिरे हैं, पेरेंट्स ने सिखाया और आसपास के जो माहौल में लोग थे उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई। जो एटमॉस्फेयर रहता है उसने हमें बहुत सारी कई सारी परिस्थितियों को सिखाया। तो ये सब चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ में आसपास के अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं से सीखते रहते हैं। और सीखने का ही नाम ज़िंदगी है दोस्त। अगर आप रुक गए तो ज़िंदगी रुक गई, समझ लीजिए, रुक गए तो ज़िंदगी रुक गई। सीखते रहना है। तो इसीलिए कहते हैं जो ग्रेट थिंग्स हैं, छोटी से छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो, वो ऐसे नहीं आ जाती। पायलट बनता है ना, स्टार्टिंग में उसको बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि वो एरोप्लेन है ना, उसका ABC क्या है, तो वो पायलट बनता है जाके। ऐसे नहीं जाके वहाँ पर ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया उसको और वो उड़ाने लगा ना, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी उसने ABC सीखा है उसका, तब जाके वो पायलट बना है। काफ़ी चीज़ें, हर चीज़ में मेहनत होती है यार। पहले हम लोग जब साइकिल सीखते हैं, बस छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, साइकिल सीखते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले पैडल मारना, उसको पैदल लेके चलते हैं, फिर पैडल मारना सीखते हैं। तो एक एक स्टेप से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग हार नहीं मानेंगे, ये हिम्मत रखनी है दोस्तों। एक एक सब्जेक्ट में कमांड बनाइए, एक एक सब्जेक्ट में अपने आप देखिए आपके सब्जेक्ट पे खुद ब खुद आपकी कमांड होने लगेगी। आप अपने आप सब्जेक्ट को देने लगिए। 2 घंटे देते हैं अगर GA को तो 3 घंटे देने लगिए। इंग्लिश को 2 घंटे देते हैं तो 3 घंटे देने लगिए। अपने आप आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक बार करके तो देखिए, 1 वीक, ओनली 1 वीक। अगर आप 1 वीक 1 आवर प्लस कर रहे हैं ना, तो मेरे दोस्तों 7 डेज़ में 7 आवर्स आपके प्लस हो जाएंगे। डेफिनेटली सिलेबस ख़त्म होने लगेगा और आप चुटकियों में सिलेबस को टिप्स पर ले आएंगे। चाहे वो GA हो, चाहे वो रीजनिंग हो, और चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो। अगर आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, पजल नहीं बनाना आता, आप 10 पजल्स लीजिए। प्रीलिम्स की बता रहा हूँ, 10 पजल्स लीजिए पर डे की। 10 पजल्स लेके बैठ जाइए, 10 पजल बनाइए, दोबारा से उसको बनाइए। जहाँ मिस्टेक कर रहे हो उस मिस्टेक को रिवाइज़ कीजिए, उस मिस्टेक को रिवाइज़ कीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अगर तो शुरुआत करते हैं अपना आज का सेशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और मैं आज का सेशन जो लेकर आ रहा हूँ वो है अपॉइंटमेंट को लेकर। इन अपॉइंटमेंट को मैं 2 से 3 पार्ट में इन अपॉइंटमेंट को मैं 2 से 3 पार्ट में लेकर आऊँगा। या आज का जो रहेगा पार्ट 1 रहेगा, इसका नेक्स्ट पार्ट अपकमिंग बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट को लेकर। जो हम लोग इनिशिएटिव करने वाले हैं उसको जल्द ही मैं इसके सारे पार्ट कवर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है वो मई मंथ के अपॉइंटमेंट है, इसको मैं पार्ट 1 के रूप में रखूँगा। फिर जितने भी अपॉइंटमेंट रहेंगे
जून के, अप्रैल के, या फिर आने वाले समय के जुलाई के, या जो भी जितने भी पीछे के रहेंगे बैक मंथ्स के, वो मैं इसमें कवर करता जाऊँगा। ठीक है, पार्ट 1 आज है, पार्ट 2 इसका बहुत ही जल्द लेकर आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ तरुण बजाज। ठीक है, तरुण बजाज जी को डायरेक्टर बनाया गया आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में। तो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड होता है उसमें 21 मेंबर होते हैं टोटल। कितने? 21 मेंबर होते हैं। उसमें से ही जो एक आरबीआई के होते हैं गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि हैं। ठीक है, 4 क्या होते हैं? 4 होते हैं डिप्यूटी गवर्नर, 5 हो गए। ठीक है, 4 होते हैं लोकल बोर्ड से, कितने? 9 हो गए। ठीक है, और 2 होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 11 हो गए, और 10 होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो उसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 10 जहाँ से आते हैं उन्होंने क्या तरुण बजाज को क्या है डायरेक्टर बनाया है, किसमें? आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। और जो तरुण बजाज जी हैं उनके पास एक और जो है पद है, वो कौन सा है? तरुण बजाज जी के पास इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी भी तरुण बजाज जी हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज अधीर रंजन चौधरी जी की बात करते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, इनको चेयरमैन बनाया गया है पार्लियामेंट्स की पब्लिक अकाउंट कमेटी का। पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसका इनको चेयरमैन बनाया गया है। किसको? अधीर रंजन चौधरी जी को। याद रखना बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा ये कि हु क्वेश्चन आएगा कि अधीर मतलब चेयरमैन कौन बनाया गया है पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी का, तो आपको आंसर लगाना अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, सिंपली इसको पढ़ते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, याद हो जाएगा। अधीर रंजन चौधरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन इन पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डीपीएस नेगी की बात करते हैं। तो डीपीएस नेगी की बात करते हैं। तो डीपीएस नेगी साहब को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, किसमें? लेबर ब्यूरो में। ठीक है, तो लेबर ब्यूरो में डीपीएस नेगी साहब को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। और जो लेबर ब्यूरो है ना, ये किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में लेबर ब्यूरो डिपार्टमेंट आता है, उसी के अंदर डीपीएस नेगी साहब को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। और लेबर मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो है संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार जी हैं। ठीक है, संतोष कुमार गंगवार क्या है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपको दे रखा है रमेश बाबू वी, वो डायरेक्टर बनाया गया है एनटीपीसी में। ठीक है, रमेश बाबू वी को क्या बनाया गया है? एनटीपीसी में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में रमेश बाबू को डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कृष्णन रामचंद्रन की बात करते हैं। तो कृष्णन रामचंद्रन जी जो हैं उनको कृष्ण रामचंद्र जी को एमडीएन सीईओ बनाया गया दिल्ली बेस्ड मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है, दिल्ली बेस्ड मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, उसका एमडी एंड सीईओ बनाया गया है कृष्ण रामचंद्रन जी को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नीरज धवन की बात करते हैं। नीरज धवन हैज़ बीन अपॉइंटेड चीफ रिस्क ऑफिसर इन द येस बैंक। येस बैंक में चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया है, किसको? नीरज धवन जी को। ठीक है, येस बैंक की बात आती है तो येस बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2004 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में दे रखा है इसका। ठीक है, और सुनील मेहता साहब इसके चेयरमैन हैं। सुनील मेहता साहब इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, और प्रशांत कुमार इसके जो है वो कौन है? सीईओ है। ठीक है, और इसकी जो टैगलाइन है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसमें बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन इज ज़ुबैर इकबाल एमडी बनाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है ज़ुबैर इकबाल जी को। ठीक है, अब ज़ुबैर इकबाल एमडी हैं तो इसके चेयरमैन की बात करते हैं। तो आर के छिब्बर साहब जी जो हैं वो क्या हैं? इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, नेक्स्ट गोविंद राजलू चिंताला, इनको चेयरमैन बनाया गया नाबार्ड का। ठीक है, नाबार्ड का चेयरमैन किसको बनाया गया? गोविंद राजलू चिंताला का। नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड जो है 12 जुलाई 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। कितना ध्यान रखना नाबार्ड के बारे में, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिलीप ओमन जी को क्या किया गया है? प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन स्टील एसोसिएशन का। तो दिलीप ओमन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट इन इंडियन स्टील एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट है आपका कार्मेन रेनहार्ट को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। वाइस प्रेसिडेंट चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है किसमें? वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक में कार्मेन रेनहार्ट को वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। वाइस प्रेसिडेंट ये है, तो प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? वो है डेविड मालपास। ठीक है, ये डेविड मालपास है जो कि 13 नंबर के, और कहाँ से? ये अमेरिका से हैं। ये प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ये हो गई कार्मेन रेनहार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एमडी की। जो वर्ल्ड बैंक है ना वहाँ पर एमडी कौन बना है? ठीक है, तो एमडी जो बने हैं वो है अंशुला कांत है, जो कहाँ से? इंडिया से।
ठीक है। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1944 को हुआ था, ठीक है। 45 में वर्किंग शुरू हुई थी, 44 में इस्टेब्लिशमेंट, 45 में वर्किंग स्टार्ट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वाशिंगटन DC US में है, ठीक है। और इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट आगे देखते हैं। जानवी फूकन नेक्स्ट है। जानवी फूकन जी को प्रेसिडेंट बनाया गया 37वें नंबर का, ठीक है। 37वें नंबर का प्रेसिडेंट बनाया गया जानवी फूकन को, किसका? फिक्की का जो लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का, फिक्की के लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन में जानवी फूकन जी को 37 नंबर का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और फिक्की का जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें संगीता रेड्डी जी क्या है? प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा साहब। नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी को मेंबर बनाया गया है। ओलंपिक चैनल कमीशन है जो, ठीक है, ओलंपिक चैनल कमीशन किसका? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का एक पार्ट है ओलंपिक चैनल कमीशन, उसमें नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी को मेंबर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है तिहरी डेला पोर्टे को MD एंड CEO बनाएगा विप्रो के MD एंड CEO बने तिहरी डेला पोर्टे साहब, ठीक है। नेक्स्ट है रविंद्र सिंह ढिल्लन जी को CMD बनाया गया। नवरत्न CPSE पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, ठीक है, नवरत्न पावर फाइनेंस कंपनी है, उसका CMD बनाया गया किसको? रविंदर सिंह ढिल्लन को, ठीक है, रविंदर सिंह ढिल्लन जी को। नेक्स्ट वन इज SN राजेश्वरी जी, ठीक है। SN राजेश्वरी जी को CMD बनाया गया दिल्ली बेस्ड ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, दिल्ली बेस्ड ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, उसका CMD कैसे बनाया गया है? SN राजेश्वरी जी को। नेक्स्ट है मुस्तफ़ा अल कादिमी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर इन द इराक, ठीक है। इराक का प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया? मुस्तफ़ा अल कादिमी जी को। इराक की बात करते हैं, बगदाद कैपिटल करेंसी दिनार है, ठीक है। नेक्स्ट है मोइकेसी मजेरो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया कहाँ का? लेसेथो का। तो लेसेथो कंट्री है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया? वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया मोइकेसी मजेरो को। और लेसेथो की कैपिटल की बात करेंगे तो मासेरू है, करेंसी चलती है लोती। लेसेथो मासेरू और लोती, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अशोक माइकल पिंटो, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये अशोक माइकल पिंटो। इनको क्या किया गया? रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा, किसमें? IBRD में। जो IBRD है, अब ये क्या है? IBRD क्या है? वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है, जो वर्ल्ड बैंक है उसका एक पार्ट है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो रिकन्स्ट्रक्शन और डेवलपमेंट करने का सारा खर्चा या पैसा देता है वर्ल्ड बैंक, इसी पार्ट से देता है, एक सब्सिडरी है, ठीक है, उसकी वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। तो वहाँ पर अशोक माइकल पिंटो को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है US के प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है शोभना नरसिम्हन जी को क्या किया गया है? इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर बनाया गया है अमेरिकन एकेडमी आर्ट्स एंड साइंस में, ठीक है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में शोभना नरसिम्हन जी को इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कुमार संकारा साहब की बात करते हैं। जो कुमार संकारा है, ठीक है, ये श्रीलंका से है, ठीक है। कुमार संकारा क्या है? क्रिकेटर हैं, ये श्रीलंका से हैं, ठीक है। और इनको फर्स्ट नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट बनाया गया था मैरीलैंड क्रिकेट क्लब का। तो मैरीलैंड क्रिकेट क्लब का जो फर्स्ट नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट की बात पूछी जाएगी तो वो कौन है? कुमार संकारा, ठीक है, जो कि अभी तक थे, ठीक है, ये थे। बट अभी जून में क्या हुआ है? जून में प्रेसिडेंट चेंज हुए किसके? मैरीलैंड क्रिकेट क्लब के। और बनाया किसको गया है? जो क्लेरे कॉनर इनको बनाया गया है। और ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है किसकी? मैरीलैंड क्रिकेट क्लब की, ठीक है। तो क्लेरे कॉनर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन द मैरीलैंड क्रिकेट क्लब, ओके। नेक्स्ट है ब्राज़ील के जो मार्कोस परेडो ट्राइजो हैं, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है किसमें? न्यू डेवलपमेंट बैंक में, ठीक है। एनडीबी में जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, प्रेसिडेंट बनाया गया है किसको? ब्राज़ील के जो मार्कोस ट्राइजो हैं उनको बनाया गया है, ठीक है। एनडीबी की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है संघाई के चाइना में, ठीक है, चाइना के संघाई में, ठीक है, माफ़ करना, चाइना के संघाई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चेयरमैन की बात करते हैं तो चेयरमैन बता दिया गया है, ठीक है, ट्राइजो साहब को बनाया गया, ठीक है। और वाइस चेयरमैन की बात करेंगे तो अनिल किशोर, ठीक है, अनिल किशोर जी हैं वाइस क्या बने? इसके चेयरमैन बने हैं, जो कि कहाँ से? इंडिया से, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर दे रखा है अनिल किशोर को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एनडीबी का, ठीक है। नेक्स्ट है दिया मिर्जा, जो एक्ट्रेस दिया मिर्जा, इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया किस कहाँ का? जो केन्या बेस्ड एक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है केन्या बेस्ड, ठीक है। तो उसका गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दिया मिर्जा को बनाया गया, जो कि एक्ट्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट है
अजिंक्य रहाणे जी, अजिंक्य रहाणे जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूएस बेस्ड ELSA, इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो अजिंक्य रहाणे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसका, एल्सा का, ELSA ऐसे याद रखना। ठीक है, यूएस बेस्ड एल्सा कंपनी है, उसका बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर अजिंक्य रहाणे जी को। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो TS त्रिमूर्ति साहब जी, उनको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है किसको, TS त्रिमूर्ति साहब को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क USA में। ठीक है, न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं तो उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस, जो कहाँ से हैं, पुर्तगाल से हैं। पुर्तगाल की बात करते हैं, पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, करेंसी चलते हैं यहाँ पर यूरो, इतना ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है मनीषा सिंह। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ मनीषा सिंह, इनको राजदूत बनाया गया, एनवॉय बनाया गया कहाँ का, यूएस का, कहाँ, OECD में। जो यूएस की एनवॉय बनी है OECD में, वो कौन बनी है, मनीषा सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा को सेक्रेटरी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ मैस्मी में, मैस्मी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बनाया गया किसको, अरविंद कुमार शर्मा जी को। ठीक है, नेक्स्ट है अजय तिर्के साहब को सेक्रेटरी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ WCD में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ WCD में अजय तिर्के जी को क्या बनाया गया है, सेक्रेटरी बनाया। नेक्स्ट है नरेंद्र बत्रा जी, नरेंद्र बत्रा को प्रेसिडेंट बनाया गया FIH का, जो FIH टूर्नामेंट, FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, उसका प्रेसिडेंट बनाया गया है किसको, नरेंद्र बत्रा जी को, और ये मई 2021 तक रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट गिरधर अरमना, जो गिरधर अरमना है, इनको सेक्रेटरी बनाया गया इसका रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उसका सेक्रेटरी किसे बनाया गया, गिरधर अरमना को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट श्रीकांत माधव वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन इन IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन किसे बनाया गया है, श्रीकांत माधव वैद्य को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी, श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी जी को सेक्रेटरी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वहाँ का सेक्रेटरी किसे बनाया गया, श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी जी को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है मनोज आहूजा जी को न्यू चीफ बनाया गया CBSE का, CBSE का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो न्यू चीफ बनाया गया वो किसको बनाया गया है, मनोज आहूजा जी को। नेक्स्ट है अनुराग जैन जी को वाइस चेयरमैन बनाया गया DDA का। DDA क्या है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ का वाइस चेयरमैन किसको बनाया गया, अनुराग जैन साहब को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुलेन ऐशम बायब, मुलेन ऐशम बायब। ठीक है, नाम याद रखना, बहुत टिपिकल नेम लग रहा है, थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ेंगे आ जाएगा। मुलेन ऐशम बायब को स्पीकर बनाया गया कहाँ का, जो कजाकिस्तान है वहाँ की सुपर हाउस का, कजाकिस्तान जैसे कि अपनी संसद होती है वहाँ पर कजाकिस्तान सुपर हाउस है, वहाँ का मुलेन ऐशम बायब को स्पीकर बनाया गया है। ठीक है, और बात करते हैं कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान, करेंसी चलती है टेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वी विद्यावती, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया किसमें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है, वी विद्यावती जी को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अखिल कुमार को नाडा का जो डिसिप्लिनरी पैनल है, नाडा का अनुशासन वाला जो पैनल है वहाँ पर अखिल कुमार जी को क्या बनाया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है। और नाडा की बात करते हैं, हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो दिल्ली में है नाडा का। ठीक है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वो सुनील शेट्टी साहब हैं। ठीक है, सुनील शेट्टी साहब इसके क्या हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है बेंजामिन नेतन्याहू साहब, बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने कहाँ, 5th नंबर के, कहाँ के, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं 5th नंबर के, 5th टाइम के, वो कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका इनकी इसराइल है उसकी करेंसी और कैपिटल देख लेते हैं। तो इसराइल की जेरूसलम कैपिटल है, करेंसी चलती है न्यू शेकल। इसराइल जेरूसलम और क्या है, न्यू शेकल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, शाहजी केवी एंड PVS सूर्य कुमार, शाहजी केवी एंड PVS सूर्य कुमार को DMD बनाया गया। DMD क्या है, डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, जो डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं
किसको बनाएगा? शाहजी केवी एंड पीवी सूर्य कुमार को। किसका? नाबार्ड का। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा जो नाबार्ड है उसके चेयरमैन किसे बनाया गया था? नाबार्ड का किसे बनाया गया था? चेयरमैन बनाया गया था गोविंद राजलू चिंताला साहब को बनाया गया था, गोविंद राजू चिंताला का। ठीक है, और जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया वो कौन है? शाहजी केवी एंड पीवी सूर्य कुमार जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोहित गुप्ता जी, इनको को फाउंडर बनाया गया जोमेटो का। जोमेटो फूड सर्विसेज डिलीवरी वाली जो फूड डिलीवरी सर्विसेज कंपनी है उसके को फाउंडर बनाया गया, मोहित गुप्ता जी को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज संदीप मुकुंद प्रधान, जो संदीप मुकुंद प्रधान है। ठीक है, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया किसमें? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो SAI है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है किसको? संदीप मुकुंद प्रधान को। ठीक है, नेक्स्ट है साई इंग वेन रे। ठीक है, ध्यान रखना जो टी है वो साइलेंट रहता है इसमें, तो साई इंग वेन रे जो है वो प्रेसिडेंट बनाए गए कहाँ के? ताइवान के। ताइवान के न्यू प्रेसिडेंट किसे बनाएगा? साई इंग वेन रे को। और ताइवान की कैपिटल की बात करें ताइपे, करेंसी रहता है डॉलर, ताइवान ताइपे डॉलर, ताइवान ताइपे डॉलर। ट्रिपल से लोग लगाइए और सारी की सारी कंट्री याद करके जाइए फटाफट। ठीक है, अब भाषा की बात करते हैं। इनको की पोजीशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के जो क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ का की पोजीशन यानी की पर्सन बनाया गया है इसको अब भाषा को। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने आपको अभी बता दिया है पीछे। ठीक है, नेक्स्ट है अजय देवगन जी, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो कोविड-19 को लेकर बनाया गया इंडिया का। ठीक है, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अजय देवगन जी हैं। ठीक है, आगे विश्वास मेहता साहब क्या बने? न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाए गए केरला के। ठीक है, केरला के न्यू चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है किसको? विश्वास मेहता जी को बनाया गया। केरला की बात करते हैं तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और यहाँ के जो CM है वो है पिनराई विजयन, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो केरला तिरुवनंतपुरम पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, नेक्स्ट है लियोपुरी। ठीक है, कौन है? लियोपुरी जैसे ओमपुरी रहते थे, अमरीशपुरी रहते थे, वैसे ही ये हैं लियोपुरी। इनको MD एंड CEO बनाएगा किसका? UTI फंड, म्यूचुअल फंड का। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो म्यूचुअल फंड है उसका MD एंड CEO कैसे बनाया गया? लियोपुरी जी को बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा पार्ट 1। ठीक है, ये क्या था? मेरा पार्ट 1 था दोस्तों, पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है आज, और इसका पार्ट 2। ठीक है, जो पार्ट 2 है ना वो बहुत ही जल्द मैं लेकर आ रहा हूँ, बहुत जल्द लेकर आऊँगा पार्ट 2। ठीक है, बस ये है कि आप पढ़ते रहिए। मैंने ये कंटेंट अपने लिए बनाया था, मैं हैंड रिटन नोट्स इसलिए मैंने यूज़ किए यहाँ पर क्योंकि मैं अपने खुद के पढ़ने के लिए ये सब बना रहा था। बट मैंने सोचा वीडियो के थ्रू अगर किसी के साथ शेयर कर दिया जाए, किसी का भला हो जाएगा, कोई जो कलेक्ट करेंगे, अलग अलग मेहनत करेंगे, उससे अच्छा रहेगा कि आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो सारा कलेक्शन आपको एक जगह इकट्ठा मिल जाएगा, इससे आपकी हेल्प हो पाएगी। और मैं इसकी पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगा। ठीक है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जो भी रहेंगी, अपॉइंटमेंट हो गए, डेज़ हो गए, या फिर नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें वन बाई वन करके सारी चीज़ें लाता रहूँगा। तो पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है, पार्ट 2 बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बहुत जल्द आप सब लोग कामयाब होने वाले हैं। ठीक है, मेहनत करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।